Good morning to all of you. Jai Hind everyone. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. Till now in this chapter we have studied about the sole trading concern, partnership firm, cooperative society, joint stock company. Now today we are going to see the new forms of the business, that is joint in the family business. This is a forms of the business organization which is started by only Hindu family first of all. Okay. So let's start with the new chapter, that is joint in the family. New topic, joint in the family. What is the meaning and definition? Let's see. The business carried by the member of Hindu family is the known as joint Hindu family business. अभी तक हमने जो भी बिजनेस फॉर्म देखे थे उसमें फैमिली इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन ये एक नया फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ये एक ऐसा बिजनेस है जो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलता है. इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह के कंपनीज एक्ट, इंडस्ट्रियल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होते हैं. सच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गवर्न बाय इंडस्ट्रियल और द कंपनीज एक्ट, बट इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट विच इज़ एग्जिस्ट अंडर द हिंदू लॉ. ये बिजनेस टोटली हिंदू लॉ के रूल्स के अकॉर्डिंगली चलता है और इसमें किसी भी तरह के कंपनीज एक्ट और इंडस्ट्रियल एक्ट को अप्लाई नहीं किया जाता. ठीक है. नेक्स्ट है फीचर्स. उसके पहले हम देखेंगे कंडीशंस क्या है. देयर आर मिनिमम 2 मेल मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली. अब जॉइंट हिंदू फैमिली स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है, 2 मेल मेंबर होने चाहिए. इफ़ देयर इज़ ओनली 1 देन इट विल बिकम सोल ट्रेडिंग कंसर्न, राइट. दैट्स व्हाई देयर शुड बी द 2 मेल मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली. आफ्टर दैट दे शुड बी एग्जिस्ट फ्रॉम द सेम एंसेस्ट्रल फैमिली. एंसेस्ट्रल फैमिली का मतलब देखिए, जब हम फैमिली बोलते हैं तो हमारे पास क्या क्या होती है फैमिली के, जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, एक ये हो गए. फिर दूसरी फैमिली ये होती है नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, राइट. तो ये दोनों फैमिली नहीं होगा. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सिर्फ आपके फादरहुड की फैमिली को ही कंसिडर किया जाएगा, मदरहुड की फैमिली को नहीं. ठीक है. The ancestral property is inherited by the male member who are entitled to get the share in the profit of the joint in the family. ये जो पैतृक संपत्ति होती है, ठीक है, उस पर जिनका राइट्स होगा वही मेल मेंबर, वही फैमिली इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है. ठीक है. तो इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ फादरहुड की फैमिली को लेंगे, मदरहुड की नहीं. ठीक है. सो स्टार्ट करते फीचर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फॉर्मेशन. To form the joint Hindu family business, it is very easy because there is no any documents, legal document, legal requirement or formation needed, not a registration also required. Okay, that's why there is a very easy to form the joint Hindu family. Second one, liability. यहाँ पे 2 टाइप की लाइबिलिटी होती है, एक लिमिटेड और एक अनलिमिटेड. फैमिली में 2 टाइप के मेंबर को डिवाइड किया गया है, मेल फीमेल नहीं, हेड ऑफ द फैमिली एंड अदर फैमिली मेंबर्स. ठीक है. जैसे जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको हम लोग जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में कर्ता बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कर्ता. और जो अदर मेंबर्स होते हैं उनको हम को पार्टनर्स कहते हैं. ठीक है. तो जो कर्ता होता है, हेड ऑफ द फैमिली, वो बिजनेस के सारे डिसीजन लेता है, वो अकेले रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के. और जो बाकी के को पार्टनर्स होते हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं एक्टिविटीज़ में. इसीलिए कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है और को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. ठीक है. नेक्स्ट है कैपिटल. सोल ट्रेडिंग कंसर्न के कंपेयर में इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल हाई होता है, बिकॉज सोल ट्रेडिंग कंसर्न में इंडिविजुअल का सेविंग होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, पूरी फैमिली की इन्वेस्टमेंट होती है. दैट्स वाई एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस का कैपिटल थोड़ा सा हाई होता है. नेक्स्ट, बिजनेस सीक्रेसी. सोल ट्रेडिंग कंसर्न के कंपेयर में इनका बिजनेस सीक्रेसी लो होता है. रीज़न है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जैसे सोल ट्रेडर के लिए अपने पास सारा इन्फॉर्मेशन रखता है, लेकिन जॉइंट इन द फैमिली में बिजनेस से जो भी रिलेटेड मैटर्स होगा वो फैमिली के सारे मेंबर्स के साथ शेयर करना होता है. इसीलिए यहाँ पे बिजनेस सीक्रेसी है, हाई है इन कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी, बट लो है एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न. मेंबरशिप. To become a member of the joint in the family, there is no such formality to subscribe to purchase the shares of the company or to invest the capital or anything, right? To become the member of the joint in the family, there is a need to born in the particular family. For example, in this organization, in this kind of the business organization, membership is based on the bond. मतलब यहाँ membership by birth होता है. ठीक है. और कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है जिसके थ्रू हम लोग इस बिज़नेस के मेंबर बने. ठीक. क्विक डिसीजन, बिकॉज
इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कर्ता के ऊपर है, और कर्ता जो हेड ऑफ द फैमिली है वो अकेले सारा डिसीजन लेते हैं। को पार्टनर के साथ किसी भी तरह का को पार्टनर्स के साथ कंसल्टेशन नहीं होता है, ठीक। क्योंकि कर्ता जो हेड ऑफ द फैमिली है उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है कंपेयर टू अदर को पार्टनर, इसके लिए वो किसी से शेयर्स नहीं करते इन्फॉर्मेशन, इनफैक्ट वो खुद अपने आप अकेले सारा डिसीजन लेते हैं। कंटिन्यूटी कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप, यहाँ पे कंटिन्यूटी थोड़ी सी पॉसिबल ज़्यादा है। रीज़न है फैमिली के ही मेंबर से ये बिजनेस चलता है, ठीक है। मान लीजिए कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो नेक्स्ट हेड ऑफ द फैमिली होगा वो ऑटोमेटिक कर्ता बन जाएगा, और यहाँ बाय बर्थ मेंबरशिप होता रहेगा। इसीलिए ये बिजनेस जल्दी बंद नहीं होता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है, बिकॉज सेम फैमिली से ही है, ठीक। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट इन द फैमिली में स्पेशलाइजेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे एक अकेले इंडिविजुअल मेंबर होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोर देन वन मेंबर्स होते हैं। तो इससे क्या होता है, जो अलग अलग एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में वो सब में डिवाइड कर दी जाती है, और सब अपने अपनी एक्टिविटीज़ को करते हैं। तो ऐसे एक्सपीरियंस के थ्रू वो पर्टिकुलर एक्टिविटी में वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे सोल ट्रेडर को देख लीजिए, अब सोल ट्रेडर को अकेले ही पूरा बिजनेस हैंडल करना रहता है, तो वो स्पेशलाइज किसी एक फील्ड में हो ही नहीं पाता, लेकिन यहाँ पे जॉइंट इन द फैमिली में स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट है माइनर मेंबर, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलाउड नहीं है अदर देन जॉइंट इन द फैमिली। अब जॉइंट इन द फैमिली में माइनर मेंबर अलाउड है, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो इसकी वजह से जब भी कोई बर्थ होता है फैमिली में किसी भी न्यू फैमिली मेंबर की, तो वो ऑटोमेटिक हिंदू फैमिली का मेंबर बन जाता है, पार्टनर्स हो जाता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नो नीड कंपलसरी, बिकॉज दिस फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट्स टोटली डिपेंड ऑन द हिंदू लॉ, ओके। डिस्प्यूट्स, फैमिली में डिस्प्यूट्स होना आम बात है, ये तो आप भी जानते हैं, ठीक है। इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि मान लीजिए डिस्प्यूट्स की वजह से अगर आपकी फैमिली डिवाइड हो जाती है तो उस पर्टिकुलर बिजनेस को भी ऑटोमेटिक डिसॉल्व होना पड़ेगा, तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट इन द फैमिली नहीं होगी, क्योंकि नाम ही आपको इंडिकेट करता है कि ये फैमिली जो जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस है वो सिर्फ जॉइंट फैमिली ही कर सकती है। अगर फैमिली डिवाइड हो चुकी है तो वो अलग अलग रह करके इस बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है मेंबर्स। दो टाइप के मेंबर होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, एक हेड ऑफ द फैमिली जिनको हम कर्ता कहते हैं, और बाकी के अदर मेंबर। एक इसमें ट्विस्ट था पहले जो कि चेंज हो गया है कि फैमिली में जो मेल मेंबर है ना वही सिर्फ इस बिज़नेस में एंगेज हो सकते थे, लेकिन बाद में अमेंडमेंट किया गया हिंदू सक्सेशन एक्ट में, और अब इस फैमिली में जो फीमेल मेंबर्स होंगी उनको भी इक्वल राइट्स दे दिया गया। यानी जॉइंट इन द फैमिली के जो शेयर्स होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रॉपर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट फीमेल्स को हम कर्ता भी बना सकते हैं, बट सपोज़ कर्ता की डेथ हो जाती है और उसकी वाइफ जो विडो है उसको हम फैमिली का कर्ता नहीं बना सकते, क्योंकि वो मेंशन है इन द आर्टिकल्स, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर उनके कोई बड़े बच्चे हैं, चाहे वो डॉटर हो या सन हो, हम उनको फैमिली का कर्ता बना सकते हैं, ठीक है। सो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब यहाँ तक हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सारे फॉर्म्स कंप्लीट कर दिए। एज यूजुअल होमवर्क रहेगा, फीचर्स में से आपको मेरिट डीमेरिट्स बाइफरगेट करके लिखकर शाम को ग्रुप में हमें दिखाना है, ठीक है। और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, द सेम चैप्टर, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। जो हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी देखी थी ना, जो बहुत बड़ी है, उसका फॉर्मेशन यानी वो स्टार्ट कैसे होती है, वो उसमें 4 स्टेज है, वो चारों स्टेज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यानी कल के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हैप्पी एंड, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।